A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your English classes. Today we will start a new topic, that is direct and indirect speech. We also know it as reported speech or narration भी कहा जाता है इसे. So what is indirect and direct speech? द टू वेज, किसी भी चीज को नरेट करने का या एक्सप्लेन करने का दो तरीका होता है. या तो आप किसी चीज को डायरेक्टली बोल दे इन द सेम वे द थिंग हैड हैपेंड, या तो फिर उसे इनडायरेक्टली बोले, मीन्स किसी के वर्ड को बिना मीनिंग चेंज हुए या तो आप डायरेक्टली बोले कि उसने ऐसा कहा, या आप उसे अपने तरीके से बोले. सो हर चीज को बोलने के दो तरीके होते हैं. सो द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच. व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? It repeats or quotes the exact words spoken. जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है, इसमें क्या होता है कि अगर किसी ने हमसे कोई बात बोली है और हमें वो किसी दूसरे से बोलनी है, so we will use the same word or the same thing, means हम उस बात को वैसे के वैसे ही दूसरे के सामने रिपीट कर देंगे. So it will be in the direct speech. जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है वो हमेशा कोटेशन मार्क्स के बीच में होती है. मीन्स जो भी बोलना है, जैसे फादर सेड, मदर सेड, टीचर सेड, उसके बाद उन्होंने जो कहा है वो सेम वर्ड्स वैसे ही कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखे जाते हैं और उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है. नॉट इवन अ सिंगल वर्ड गेट चेंज. फॉर एग्जाम्पल, फादर आस्क्ड, फादर ने पूछा, व्हाई आर यू सो लेट, तुम इतना लेट क्यों हो. सो फादर ने क्या पूछा, व्हाई आर यू सो लेट. तो व्हाई आर यू सो लेट, क्योंकि ये फादर के सेंटेंस थे तो ये इसलिए कोटेशन मार्क्स में है. ओके. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, व्हेन समवन एल्स स्टेटमेंट, किसी और का स्टेटमेंट अगर हम लोग अपने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या रिपोर्ट करते हैं किसी के सामने, लेकिन उसकी मीनिंग चेंज नहीं होती है. मीन्स जैसा उसने बोला सेम वही वर्ड्स ना बोल के हम लोग अपने वर्ड्स में बोले, बट वी डोंट चेंज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस. सो इन दैट केस वी यूज to say that it is an indirect speech. For example, father asked why I was so late. Father asked me, father ने मुझसे पूछा कि मैं लेट क्यों हुआ. दोनों ही सेंटेंसेस की मीनिंग सेम है बट जो तरीका है वो डिफरेंट है. यहाँ पे क्या हुआ, फादर ने पूछा why are you so late, ये फादर का सेंटेंस था. फादर ने उस बच्चे से पूछा होगा कि तुम लेट क्यों हो, why are you so late. और यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, अपनी बात बता रहा है. फादर आज फादर ने मुझसे पूछा कि मैं लेट क्यों हो गया, why I was so late. Okay, so this is the difference between direct speech and indirect speech. जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है वो डायरेक्ट सेंटेंस होता है या किसी के एज इट इज वर्ड हम ले आके रख देते हैं. सो इट विल बी नोन एज डायरेक्ट स्पीच. और अगर हम किसी और के स्टेटमेंट को अपने स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, देन इट इज सेड टू बी इन इनडायरेक्ट स्पीच. बट मेक श्योर दैट इन बोथ द केसेस meanings of the sentence does not change. Okay, now we will see the general rules of changing direct speech into indirect speech. कभी भी अगर हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को चेंज कर रहे हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं. सो नाउ वी विल सी सम जनरल रूल्स. पहले तो जो रूल्स होते हैं वो जनरल रूल्स हमारे क्या क्या है. General rules are means those rules which can be used in all the speech whenever we change them. अगर हम कोई भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो चाहे किसी भी सेंटेंस में वो टेंस, किसी भी कोई भी टेंस में वो सेंटेंस को ये रूल्स फॉलो होंगे. और बाकी तो जो डिफरेंट रूल्स होते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस के साथ वो बाद में आते हैं. बट जो ये जनरल रूल्स हैं, these are the general rules जो हमारे हर टेंस के साथ में यूज होंगे whenever we change any sentence from direct to indirect speech. The first one is comma and the quotation marks are removed. किसी भी सेंटेंस में जैसे my father said, you have to do it. ठीक, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा ये एक्टिव वॉइस में है, यहाँ पे कॉमा भी लगा है. दिस इज दी
identification of the direct speech that the sentences have quotation mark and comma. तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव कॉमा एंड कोटेशन मार्क. कॉमा और कोटेशन मार्क कभी भी डायरेक्ट स्पीच में होता है लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी नहीं होता है. आफ्टर दैट रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस. अब जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक, सेड है या आस्क्ड है या जो भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है? अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस. सेंटेंस किस फॉर्म में है? इंट्रोगेटिव में है, सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में, नेगेटिव में है या फिर अफर्मेटिव में है, एक्सक्लेमेटरी मार्क में है. मतलब जिस टाइप का सेंटेंस होगा, कमांड दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो जिस टाइप का सेंटेंस होता है उस टाइप से हमारा जो रिपोर्टिंग एक्शन वर्ब है या जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होती है. आफ्टर दैट the conjunction is used according to different types of sentence. इसके बाद conjunction use होती है, that is assertive is और interrogative, negative, जिस टाइप के sentence होते हैं उन्हीं के according हम conjunction use करेंगे sentence में. The pronoun is changed according to the speaker. और जो हमारा pronoun है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? स्पीकर के अकॉर्डिंग. मीन्स जो सेंटेंस बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रोनाउन चेंज होगी. The verb is changed according to the rule or sequence of tense. अब जो हमारी verb है do, ये किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी? अकॉर्डिंग टू दी टेंस. हमारा सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है या प्रेजेंट में भी किस फॉर्म में है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी verb चेंज होगी. Words expressing nearness are changed into expressing distance. ठीक है, तो ये जनरल रूल्स हो गए. नाउ यू विल सी कि जब हम टेंस का यूज करते हैं तो कैसे चेंज होते, क्या रूल्स लगाते हैं. ओके, सो लेट्स टेक अ एग्जांपल. ही विल से आई एम हंग्री. ही विल से आई एम, वो बोलेगा कि मैं भूखा हूँ. आई एम hungry. This is the sentence if the reporting verb in the present or future sentence. अगर जो reporting verb है हमारी, reporting verb मतलब ये जो हमारी verb है ये present में या future में है, तो यहाँ पे ये किसमें है? future में है. वो बोलेगा he will say, तो it will be in future, तो future में होती है. then we used to do, there is no change in the tense of the verb. तब जो वर्ब की जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता इनडायरेक्ट स्पीच में. इनडायरेक्ट स्पीच में वो सेम ही रहता है. दैट क्या हो जाएगा? ही विल से दैट ही इज हंग्री. यहाँ पे तब अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है. जब पास्ट में होता है सिर्फ तभी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है. तो क्या हो जाएगा? ही विल से दैट, आई को हटा के क्या कर देंगे? ही, और ही के साथ में एम ना लग के क्या लगेगा? इज हंग्री. ठीक है, इस तरीके से हमारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ. रिपोर्टिंग टेंस के टाइम पे अगर टेंस हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो ये चेंज नहीं होगा. दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर द चेंजेस ऑफ टेंस. नाउ द सेकेंड थिंग इज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट टेंस. अगर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है? पास्ट टेंस में है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल ले, रेनू सेड शी लाइक्स फ्रूट. रेनू सेड शी लाइक्स फ्रूट. यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेनू सेड, रेनू ने कहा, मीन्स इट इज इन पास्ट टेंस. तो हमारी जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये किसमें है? पास्ट में है. तो ये क्या हो जाती है? यहाँ पे दैट लग जाए. ठीक है, रेनू सेड दैट. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन द टेंस ऑफ द वर्ब और द रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी जनरली चेंज. और चेंज होके क्या होता है? रेनू सेड का क्या हो जाएगा? रेनू सेड दैट शी लाइक्स द फ्रूट. सेड के बाद क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड कॉमा जो हमारा ये है या जो हमारा कोटेशन मार्क है और कॉमा हटा के यहाँ पे दैट का यूज हो जाएगा. The present continuous becomes past continuous. अगर जो हमारा टेंस प्रेजेंट continuous में है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में
पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जॉन सेड आई एम गोइंग टू लंच. जॉन ने कहा दैट आई एम गोइंग टू लंच, और इसको पास्ट में करेंगे क्या हो जाएगा, जॉन सेड दैट ही वॉज गोइंग टू लंच और चर्च. ओके, नाउ पास्ट परफेक्ट बिकम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हो जाता है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट हो जाता है. ये सारे रूल्स आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं. सो गो thoroughly through the chapter. I am explaining you one by one so that you can understand it well. That's why I am giving you the example over here. That I have told you that जो sentence present continuous में होता है वो किसमें हो जाता है, past continuous में. टेंस में मैंने आपको बताया जो प्रेजेंट में इज एम आर होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वो पास्ट में क्या हो जाता है, वाज और वर्ब हो जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. सो यू हैव टू जस्ट कीप द इन माइंड दैट वेयर यू हैव टू चेंज द टेंस एंड हाउ टू चेंज इट. सबसे पहले आपको कोई भी अगर डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि वो किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है. और अगर प्रेजेंट में है तो किस फॉर्म में है, पास्ट में है तो पास्ट के कौन से पार्ट में है, और फ्यूचर में है तो फ्यूचर के कौन से पार्ट में. और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे. सो द प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट. जतिन सेड आई हैव डन माय होमवर्क. जतिन ने क्या कहा, दैट ही हैव डन हिज होमवर्क. तो मैंने बताया था कि सेड क्या है हमारा, पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो क्या हो जाएगा, जतिन सेड दैट. उसके बाद हमारा जो कॉमा और नोटेशन है, इन्वर्टेड कॉमा है, वो क्या होंगे, हट जाएंगे, और वहां पे क्या हो जाएगा, जतिन सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क. हैड डन क्यों लग जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में आ गया. द सिंपल पास्ट बिकम पास्ट परफेक्ट. अब जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस मीन्स अरुण सेड आई हैड बॉट अ पेन यस्टरडे. अनुज ने कहा दैट ही हैड बॉट अ पेन यस्टरडे. उसने कल एक पेन खरीदी. तो ये किसमें है, सिंपल पास्ट टेंस में है, तो ये किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो क्या हो जाएगा, अनुज said that he had bought a pen the day before. Okay, so this is how you will change the tense accordingly with the tense. Now the past perfect is not changed. tense में क्या होता है कि जो हमारे past perfect tense होते हैं वो change नहीं होते हैं, वो same रहते हैं. Anil said he had gone to Patna. Anil said that he had gone to पटना. इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ किसमें चेंज हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब में. और उसमें चेंज क्यों हुआ है, बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तो फिर कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में. बट द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दैट ओवर हियर. शैल विल इज चेंज्ड इनटू वुड में. हमारा जो शैल विल है वो किसमें चेंज हो जाएगा, वुड में. मे विल बी चेंज इनटू माइट एंड कैन शुड बी चेंज टू कुड. ठीक, तो इस तरीके से हम चेंजेस करते हैं व्हाइल कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ देयर आर सम एक्सेप्शनल केस जिसमें क्या होता है, द इनडायरेक्ट स्पीच कंटेन्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है, अगर उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, like the sun rises in the east or the earth is round, Rama always speak the truth. ये सब हमारे क्या है, नेचुरल चीजें हैं, मीन्स नेचर ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या तो फिर हैबिचुअल हैबिट है, मीन्स हैबिट है किसी इंसान की. जैसे सच बोलना एक क्या है, हैबिट है, और सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो इन ऑल दीज केसेस जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है वो अनचेंज्ड रहती है, लेकिन जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो पास्ट में होगी तो वो चेंज होगी. रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट में है तो सिर्फ वो चेंज होगी, बाकी और कोई भी चेंजेस नहीं आते. फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड सन राइजेस इन द ईस्ट. सो इन इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, द टीचर सेड. डायरेक्ट स्पीच में आप देख लीजिए, डायरेक्ट स्पीच में क्या है, the teacher said the sun
rises in the east। ठीक, ये हमारा किसमें, डायरेक्ट स्पीच में है। और मैंने क्या बताया कि जो भी हैबिचुअल चीजें होती हैं या जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेड क्या है, पास्ट फॉर्म में है, सेड विल चेंज्ड एंड द सेंटेंस विल बी इनडायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द सन rises in the east। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल चीजें हैं तो वहां पे हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है, ना ही कोई वर्ब चेंज होती है, एक्सेप्ट दी थिंग्स विच आर इन पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होगी तो वो चेंज होगी, बाकी और सेंटेंस पूरा एज इट इज ही रहेगा। नाउ रूल्स फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउंस और पॉजिटिव एडजेक्टिव जो हमारे फर्स्ट पर्सन के होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे he said I like music, he said that he likes music। ये क्या हो गया यहाँ पे, जो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो वो हमारे जो प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन में होते हैं वो सेम पर्सन, जिस पर्सन में सब्जेक्ट होता है सेम उसी पर्सन में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल he said I like music, तो he है ना यहाँ पे, तो जो हमारा सेम पर्सन क्या है, प्रोनाउन क्या है, he है, तो यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस है वो भी सेम पर्सन का ही हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो he said that he likes music या he liked music। The second example we will see, they said we have completed our work, they said, ठीक है, we will see the second example, they said they, no, डायरेक्ट स्पीच में we have completed our work। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये दे प्रोनाउन है। तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि प्रोनाउन में डायरेक्ट स्पीच में तो फर्स्ट पर्सन में रहता है, दे का वी हो गया, बट जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो अगर यहाँ पे दे है तो सेम यहाँ पे भी दे हो जाएगा। मीन्स जो दोनों पर्सन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों जगह पे प्रोनाउन सेम होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे said that, and why we have used that over here, because ये हमारा पास्ट में था इसलिए हम लोगों ने चेंज किया। तो यहाँ पे they said that they have completed, आर की जगह पे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, their work। अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस हम लोग चेंज करेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज प्रोनाउन, कि हम लोग प्रोनाउन को किस तरीके से चेंज करते हैं। सो नाउ दिस इज द रूल्स एंड देयर आर मेनी मोर रूल्स, यू कैन गो थ्रू दी चैप्टर फॉर दी होल एक्सप्लेनेशन एंड देन यू विल एबल टू चेंज ऑल दी डायरेक्ट स्पीच इनटू दी इनडायरेक्ट स्पीच। इसी तरीके से जनरल रूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप इजिली अकॉर्डिंग टू दी टेंस, अकॉर्डिंग टू दी टाइम एंड प्लेस, अकॉर्डिंग टू दी असर्टिव सेंटेंसेस और दी रिक्वेस्ट कमांड्स जो होते हैं उन सबके अकॉर्डिंगली ऐसे ही जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो चेंज होते जाते हैं फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, वी रिमूव फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क, और हम लोग जो कोटेशन मार्क है उसे हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। कभी भी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, जो स्पीकर है उसके वर्ड्स एज इट इज हम लिख देते हैं या बोल देते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। बट व्हाइल वी आर चेंजिंग द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच, देन वी विल यूज द फुल स्टॉप, वी विल नॉट यूज क्वेश्चन मार्क और एनी quotation mark or comma in the sentence. For example, he said to me, how are you? उसने मुझसे कहा तुम कैसे हो। So he said to me means यहाँ पे क्या होगा, उसने कहा तुम कैसे हो ना,
तो यहाँ पे किसी से आप पूछते हो ना हाउ आर यू, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड की जगह पे आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड टू मी। उसके बाद मैंने क्या बोला था, कॉमा और कोटेशन हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हाउ आई वॉज, ठीक, मैं कैसा हूँ, नॉट हाउ वॉज आई। ओके, तो दिस इज हाउ, ये क्या होता है, यूज द गिवन इंट्रोगेटिव वर्ड, जो हमारा जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड दिए हुए होते हैं, व्हाट वर्ड मीन्स, इंट्रोगेटिव वर्ड मीन्स जो हमारे WH वर्ड्स होते हैं, WH से स्टार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स हमारे होते हैं, वो सेंटेंसेस में नहीं आएंगे। ओके, वी डोंट यूज इफ और वेदर, और कभी भी जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो हम लोग इफ और वेदर का यूज नहीं करेंगे इफ द सेंटेंस बिगिन विथ एन इंट्रोगेटिव वर्ड। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू आस्क और इंक्वायर, और कभी भी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसमें क्या करते हैं, या तो हम पूछते हैं मीन्स आस्क करते हैं, या तो इंक्वायर करते हैं मीन्स इंक्वायरी करते हैं। सो अगर आपको सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि कोई पूछ रहा है, तो देयर यू विल यूज आस्क या आस्क्ड, या तो फिर इंक्वायर और इंक्वायर्ड। ओके, रिमूव हेल्पिंग वर्ब्स लाइक डू डज डिड, और क्वेश्चन में से डू डज दिस टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसी तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस भी चेंज होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी चेंज होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाता है, और आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में टू का यूज होता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू का यूज होता है डोंट की जगह पे, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो, और अगर जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है वो कोई रिक्वेस्ट या कमांड और है तो हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। अगर हमें कोई कमांड दिया जा रहा है, अगर सेंटेंस में ये लग रहा है कि समवन इज ऑर्डरिंग अस, तो वहां पे हम ही ऑर्डर्ड और शी ऑर्डर्ड इस तरीके से लिखेंगे, जहां पे हम लोग आस्क्ड और सेड लिखा करते थे। और अगर कमांड कोई मिल रहा है तो शी कमांडेड और शी रिक्वेस्टेड, ठीक, इस तरीके से चीजें होती हैं। सो गो थ्रू द चैप्टर 1 so that you can easily get to know about the chapter and how there are general rules are used to change the direct speech into an indirect speech. So I hope that you have understood that what is direct speech and what is indirect speech and how to change these speech from one another. Okay, now I am stopping this over here only and we'll meet in our next class. Till then, thank you all of you.